हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे कुछ बातें की जाएं। और आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं कि अगर आपने उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, अगर आपने उन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए सफलताओं का साल होगा। ये साल आपके लिए खुशियों का साल होगा। देखो, कहते हैं कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर सब कुछ आगे ठीक ही होता है। अब इस बात के पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब हमारे किसी काम की शुरुआत बढ़िया हो जाती है तो हम जो है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा हो जाती हैं। और वो पॉजिटिव वाइब्स हमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से प्रभावित करती हैं। और ये आप अच्छी तरह से जानते ही हो कि जब हम पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वर्ष हमें क्या वो 3 काम करने चाहिए जिनको करने के बाद हमें सफलता मिल जाएगी, जिनको करने के बाद हमें खुशियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कोई गोल सेट नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोच समझकर अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक गोल सेट करो, एक टारगेट बनाओ। और फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करो, एक रणनीति बनाओ, एक प्लान चोक आउट करो और उस स्ट्रेटजी के तहत ही आप वहाँ पे मेहनत करना शुरू कर दो। और अगर आपने पहले से अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया हुआ है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हो, तो आप उन एफर्ट्स की री इंजीनियरिंग करो और वहाँ पे देखो कि कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट है उसको करो और जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी मेहनत है, उसको और थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दो, थोड़ा सा और तेज कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब दूसरी बात ये आती है कि आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं, आप उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, आप अपनी गलत आदतों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आप उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो जिनकी वजह से आपको नुकसान होता है और फिर अपनी लाइफ में ये कमिटमेंट करो, अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करोगे, उनको छोड़ दोगे। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपके अंदर हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करके पहले से भी अधिक स्ट्रांगली उनको आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करो। क्योंकि हर व्यक्ति अपना खुद का सबसे बड़ा ऑब्जर्वर खुद ही होता है। भाई, दूसरा व्यक्ति आपकी जो वीकनेसेस हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकता जितना कि आप स्वयं कर सकते हो। तो इसलिए हमें खुद ही अपनी वीकनेसेस पहचाननी है, अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, ठीक है। तो इस तरह से करके 3 काम आप करो। एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसको पाने के लिए एक रणनीति के तहत मेहनत शुरू करो, अपनी वीकनेसेस को पहचान के उनको एलिमिनेट करो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके मजबूती के साथ उनको अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि भाई, हर किसी से गलतियाँ भी हो जाती हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ नुकसान भी होते हैं। तो है क्या कि हमारी लाइफ में अगर कोई नुकसान हुए हैं, हमसे जो गलतियाँ की हैं, तो हमें उस पश्चाताप को अपने दिमाग में घुसा के नहीं रखना है, बार बार सोचते नहीं रहना है कि हमारा ये नुकसान हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो गायब हो जाएगी और जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर भर जाएगी। और जब नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाएगी तो फिर सफलता के जो चांसेस हैं वो तो एक तरह से यूँ मान के चलो कि ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जो वर्क इफ़िशियंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी घट जाएगी। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपके जिन कामों की वजह से आपको जो नुकसान हुए हैं,
आपको सिर्फ इतना देखना है कि यार मेरे इस काम की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, तो मुझे आगे से ये गलती नहीं दोहरानी है। दैट्स इट। बस इतना सोचो। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है। अभी आप 10 ही किलोमीटर चले थे कि एक टर्न आ गया। जब आपने अपनी कार वहाँ पे टर्न की तो आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई और आपकी कार सामने किसी दीवार में हिट हो गई और उसका बम्पर टूट गया। कार चलने की स्थिति में है, जहाँ आपको जाना वहाँ ले जाएगी, लेकिन आपका 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। अब आगे आप कार चला रहे हो और बार बार आपके दिमाग में वही सीन घूम रहा है जहाँ पे आपकी कार हिट हुई। आपको बार बार ग्लानि हो रही है, आपको बार बार पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तो आप फिजिकली कार में प्रेजेंट हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, बट आपका जो कंसंट्रेशन है वो ड्राइविंग पे नहीं है। तो क्या होगा? एक नुकसान तो पीछे हो गया, आगे भी नुकसान होने की संभावना होगी, आगे भी दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो नुकसान आपका हो गया है वो आपके सोचने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। जो हो गया है वो हो गया है। यहाँ पे आपको सोचना सिर्फ इतना चाहिए कि भाई वहाँ पे टर्न करते समय मुझसे ये गलती हुई, अब आगे कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो मैं ये गलती नहीं करूँगा। दैट्स इट। अगर इस तरह से करके आप उस गाड़ी को आगे ड्राइव करोगे तो फिर आगे जो एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं वो नहीं होंगी। ठीक उसी तरह से ये लाइफ की गाड़ी भी है कि अगर हम पुरानी ही बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे जो हमें सफलताएं मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी। जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, आगे भी नुकसान होंगे। इसलिए हमें उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, सिर्फ वहाँ से एक लेसन लेना है, सिर्फ वहाँ से एक शिक्षा लेनी है कि ये काम हमने किया था, इससे हमें नुकसान हुआ, आगे हम ये काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके अगर आप अपनी लाइफ को लीड करोगे, अपने आप से ये कमिटमेंट करोगे जो मैंने कहा है, तो आई कैन से विद गारंटी दैट द टाइम अहेड विल बी फार बेटर देन द टाइम इन द पास्ट, and definitely you will get success and definitely you will get happiness.